पटना के एक छोटे मोहल्ले में 20 साल का राजू अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। पिता की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी। घर चलाने के लिए वो सड़क किनारे मोमो बेचता था। उसकी दुकान का नाम लोगों ने मजाक में रख दिया था, गरीब का मोमो। लेकिन अजीब बात थी, जिसने एक बार मोमो खाया वो दोबारा जरूर आता। राजू की माँ हर बार मोमो बनाते समय एक पुरानी डायरी खोलकर कुछ देखती थी। राजू कई बार पूछ चुका था, माँ, इस डायरी में क्या है? लेकिन माँ हमेशा कहती, तेरे पिताजी की यादें हैं। एक दिन एक महंगी कार दुकान के सामने आकर रुकी। सूट पहना हुआ आदमी उतरा। उसने मोमो खाया, फिर राजू की माँ को ध्यान से देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना कुछ कहे वो चला गया। लेकिन जाते जाते उसने मोमो की दुकान और घर की फोटो खींच ली। उस रात राजू दुकान बंद कर रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वाली गली में वही आदमी फोन पर बात कर रहा था। राजू को सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, हाँ सर, मुझे लगता है हम सही परिवार तक पहुंच चुके हैं। अब पहली बार राजू को शक हुआ। 2 दिन बाद आधी रात में घर का ताला टूटा मिला। अलमारी खुली हुई थी, लेकिन पैसे, मोबाइल, गहने कुछ भी नहीं चुराया गया था। सिर्फ वही पुरानी डायरी गायब थी। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी, लेकिन पुलिस ने कहा, इतनी पुरानी डायरी कौन चुराएगा? मामला बंद। लेकिन राजू को एक चीज मिली। अलमारी के नीचे एक कागज का छोटा टुकड़ा। उस पर एक कंपनी का लोगो बना था, RK फूड्स। यही कंपनी उस आदमी की थी जो कुछ दिन पहले मोमो खाने आया था। अब राजू को पहली बार शक हुआ कि चोरी उसी ने करवाई है। अगले दिन राजू RK फूड्स के ऑफिस पहुंचा। गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन बाहर खड़े खड़े उसने वही आदमी देखा और उसके हाथ में कुछ सेकंड के लिए वही पुरानी डायरी दिखी। अब शक यकीन में बदल गया। राजू को पता चल गया कि डायरी RK फूड्स वालों ने ही चुराई है। घर लौटकर राजू ने माँ को सब बताया। माँ डर गई। फिर उसने पहली बार सच बताया। राजू के पिता एक शेफ थे। उन्होंने एक बड़ी कंपनी में काम किया था। RK फूड्स के मालिक ने उनसे एक खास फूड फॉर्मूला खरीदना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। तब से माँ को हमेशा शक था कि ये हादसा नहीं था। उसी रात राजू के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अपने पिता का सच जानना है तो कल रात पुराने रेलवे गोदाम आ जाना, अकेले। राजू वहां पहुंचा। अंधेरा था। वहां एक बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपना नाम बताया, शंभू। शंभू उसके पिता का दोस्त था। शंभू ने बताया, तेरे पिता ने मरने से एक दिन पहले मुझे फोन किया था। उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने डायरी की फोटोकॉपी बनवाई थी। असली डायरी घर में रखी थी, फोटोकॉपी शंभू के पास। शंभू ने बताया कि RK फूड्स पिछले कई सालों से उस डायरी की तलाश में थी। जब उन्हें पता चला कि राजू की माँ अभी भी वही पुरानी रेसिपी इस्तेमाल कर रही है, तब उन्हें समझ आ गया कि डायरी शायद अभी भी परिवार के पास है। इसलिए उन्होंने चोरी करवाई। यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। शंभू ने बताया, RK फूड्स का एक कर्मचारी उसका पुराना जानकार था। चोरी के बाद उसे पता चला कि कंपनी वालों को डायरी में कुछ खास नहीं मिला। उन्होंने डायरी अपने पुराने वेयर हाउस में रख दी, क्योंकि वे अभी भी उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। उस कर्मचारी ने गुप्त रूप से शंभू को वेयरहाउस का पता दे दिया। अब राजू और शंभू रात में वेयरहाउस पहुंचे। अंदर घुसना आसान नहीं था। गार्ड थे, CCTV थे, लेकिन किसी तरह वे अंदर पहुंच गए। वहां एक लॉकर में पुरानी डायरी रखी थी। राजू ने डायरी निकाली। तभी RK फूड्स का मालिक वहां पहुंच गया। उसने कहा, डायरी मुझे दे दो, 1 करोड़ रुपए दूंगा। राजू हैरान था। 1 करोड़ रुपए उसके सारे दुख खत्म कर सकते थे। माँ का इलाज हो सकता था, नई जिंदगी मिल सकती थी। राजू ने डायरी खोली। सबको लगा कि अंदर कोई करोड़ों की रेसिपी होगी, लेकिन अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी, उसके पिता की।
चिट्ठी में लिखा था, जो आदमी इस डायरी के पीछे भाग रहा है वो मूर्ख है, क्योंकि स्वाद किसी फॉर्मूले में नहीं होता। स्वाद मेहनत, ईमानदारी और प्यार में होता है। आरके फूड्स का मालिक समझ गया कि वो 15 साल से एक भ्रम के पीछे भाग रहा था। राजू ने डायरी वापस माँ को दे दी। कुछ साल बाद गरीब का मोमो पूरे शहर का सबसे मशहूर नाम बन गया और राजू ने साबित कर दिया, सबसे बड़ी दौलत कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं बल्कि मेहनत होती है।